नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर इस वीडियो कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, आप देख रहे हैं यस बौद्ध यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस समय देश में सबसे बड़ी खबर छाई हुई सोशल मीडिया पर। दोस्तों, भारत के शासन सत्ता पर बैठे अमित शाह जी का उनका लिखित बयान है। दोस्तों, जो इस समय शासन सत्ता पर बैठे हैं, वो संविधान हत्या की संविधान हत्या दिवस 25 जून मनाने के लिए उन्होंने अब सरकारी आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, आपको जानना उनका आरोप है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश के आपातकालीन लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा की हत्या की है, गला घोट दिया है। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया था और मीडिया की भी आवाज़ को दबा दिया गया था। भारत सरकार 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है। दोस्तों, उन दिनों सभी लोगों को विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 में आपातकालीन के अमानवीय दर्द झेला था। दोस्तों, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग संविधान हत्या दिवस मनाने की, दोस्तों, आपको सभी संविधान को मानने वाले, लोकतंत्र को मानने वालों को समझना चाहिए कि संविधान एक भारत का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। वो अमर है, वह मर ही नहीं सकता। ये शासन सत्ता पे बैठे लोगों की नई चाल है। संविधान तो अमर है, संविधान मर ही नहीं सकता। जो कांग्रेस पर आरोप लगा है दोस्तों, उस समय आपातकालीन के समय अनुच्छेद 352 के तहत तमाम प्रधानमंत्री के आपातकालीन लगाने की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए उन्होंने किया। अब फिर जनता उसको जानी, अगले बार उनको सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन फिर बाद में कई बार कांग्रेस सत्ता पे आई, अटल जी आए, आडवाणी जी आए, तमाम लोगों ने, अगर संविधान विरोधी रहता तो फिर दोबारा उस सत्ता पर कोई बैठाता? दोस्तों, नहीं। उस समय की जो प्रक्रिया रही थी उसके हिसाब से उनको करना पड़ा। ये संविधान की हत्या नहीं थी, वो संवैधानिक ढंग से ही आपातकालीन की व्यवस्था लागू किया गया था। दोस्तों, आपको समझना चाहिए। लेकिन इस समय जो शासन सत्ता पे बैठे लोग हैं, संविधान हत्या, हर साल संविधान हत्या मनवाएंगे आपसे ही और बाद में आरोप लगाएंगे ये तो संविधान हत्या 25 जून 1975 की ही हो गई है। हम तो अब नया कानून हमारा बन के मनुस्मृति लागू है, हम नया संविधान लागू कर देंगे। यानी सरकार की ये जो संविधान हत्या दिवस है, ये हत्या शब्द बिल्कुल गलत है। असंवैधानिक हत्या शब्द होना ही नहीं चाहिए, किसी और शब्द का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, संविधान की हत्या नहीं हो सकती। प्यारे भाइयों, इस देश के रहने वाले आप लोग समझना चाहिए कि संविधान तो अमर है, लिखित रूप में अमर है, वो कैसे मर सकता है। लेकिन झूठ आरोप एक नई चाल है जो आपको बार बार ऐसे संविधान की हत्या मनवाते कहेंगे तो 1975 का ही संविधान की हत्या हो चुकी है और नए संविधान अपना लागू कर देंगे। उसी के आड़ में अपना नया संविधान कर लेंगे। ये सरकार की नई चाल है। आपको भारत में रहने वाले सभी लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वालों को इस बात को समझना चाहिए। दोस्तों, संविधान की हत्या हो ही नहीं सकती। आप पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान है, भारत में युवा है, साथी सब लोग पढ़े लिखे हैं। अब कि वो जो लिखित रूप में भारत का संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान रखा हुआ है, उसकी हत्या कैसे हो सकती है? वो कैसे मर सकता है? वो तो अमर है। इसका मतलब कोई नई चाल है। वो चाल के तहत आपको फिर भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एक तरफ बैठते ही पार्लियामेंट से बाबा साहब की मूर्ति हटा देगी। दोस्तों, ये किस संविधान में अनुच्छेद में है? ऐसा है कभी उन्होंने ऐसा किया? किसानों पर लाठी चार्ज की गई। दोस्तों, भारत के किसानों की लाठी चार्ज करिए, वो कौन अनुच्छेद था? दोस्तों, आप सोचिए। पहलवान लड़कियों पर लाठी चलाई गई, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रही थी। दोस्तों, वो समय कहाँ था? उस समय कहाँ लोग बैठे थे? मणिपुर जब जल रहा था उस समय कहाँ बैठे? आपकी आँख के सामने है कि मणिपुर जब जल रहा था दोस्तों,
तो सरकार चुप लगा ली थी। उस समय वहाँ हत्या हुई थी ना, उस समय कहाँ था हत्या दिवस? आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, इसमें ज़रूर कोई न कोई नई चाल है। आप सभी युवाओं को 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अपील किया है। आप लोग बिल्कुल संविधान की हत्या दिवस नहीं मनाना है। संविधान अमर है, उसकी हत्या हो ही नहीं सकती। और कोई मनाने कि ऐसा कोई शब्द ही, हत्या कोई शब्द ही नहीं, ये संविधान से बिल्कुल अपोजिट है। संविधान को लोग नहीं मानते। अगर संविधान को मानते होते किसानों पर लाठी नहीं चलाई गई होती। अगर संविधान को माने होते मणिपुर नहीं जलता। किसानों को अगर संविधान को माने हुए होते तो पहलवानों पर लाठी नहीं चली होती। तो पार्लियामेंट से संविधान हटाया नहीं गया होता, बाबा साहब की मूर्ति नहीं हटाई गई होती। ये नई चाल है। एक तरफ संविधान को लेकर दिखावा करते हैं और तरह तरह संविधान को हटाने का काम करते हैं दोस्तों। इसलिए आपको समझना चाहिए, बिल्कुल संविधान दिवस नहीं मनाना है, न जाना है। आपको इस बात को समझना चाहिए। जय संविधान, जय विज्ञान।